आपका स्वागत है मंजय स्टडी सेंटर में डियर स्टूडेंट। चलिए जानते हैं कि ताप भंजन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट जी। किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका लिखने का तरीका क्या है, आपको नंबर जो मिलने वाले हैं वो कितना नंबर मिलने वाले हैं, इसको लिखना कैसे है, ठीक है। ये कितने नंबर में आते हैं, सारे बातें डियर स्टूडेंट जानने के लिए से वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि सारे बातें आपको समझ में आ सके। इसका परिभाषा कैसे लिखा जाता है, इसको कितना मतलब पेज में लिखा जाता है, कैसे करके लिखना है, सारे बातें डियर स्टूडेंट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक ही चीज आपको कहूंगा डियर स्टूडेंट जी, कि सिर्फ वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि सारे बातें समझ में आएंगे और आपको मेरे बातों को, मेरे आवाजों को अच्छे तरीके से सुनना है। हेडफोन लगाएं या फिर आवाज बढ़ा लें अपना वॉल्यूम, ताकि सारे बातें डियर स्टूडेंट आपको सुनाई अच्छे तरीके से। अब मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, शुरू से अंत तक मेरे साथ सिर्फ बने रहना, अलावा कुछ भी नहीं करने के लिए मैं कहूंगा डियर स्टूडेंट जी, ठीक है। तो सबसे पहले कहूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सिर्फ मंजय सेंटर में डियर स्टूडेंट जी आपका स्वागत है। क्लास 10 और 12 डियर स्टूडेंट वीवीआई क्वेश्चन है वो वाला जान लीजिए एक बात, कि डियर स्टूडेंट यहाँ वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यहाँ वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। विषय क्या है डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री है, ठीक है। विषय क्या है, विषय केमिस्ट्री है। तो अब आइए डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने क्वेश्चन टॉपिक पर, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि ताप भंजन किसे कहते हैं। ताप का मतलब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, उसके बाद भंजन का मतलब समझना पड़ेगा। किसे कहते हैं उसका मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जब आंसर जान जाइएगा किसे कहते हो गया, ठीक है। तो ताप देखिए भंजन का मतलब क्या हो जाते हैं, भंगूर हो जाना। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, भंजन बोले तो भंगूर हो जाना। ताप का मतलब जैसे अधिक गर्म लगता है, क्या होते हैं कि गर्म लगता है, हाँ भाई ताप बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा गर्म लगता है, गर्म बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ताप का मतलब आपको समझ में आ चुका है डियर स्टूडेंट। मैं आपको ट्रिकी वीडियो बताता हूँ। देखिए ये 3 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में और कभी कभी 4 नंबर 5 नंबर के साथ भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है, शुरू से अंत तक सिर्फ वीडियो को देखना ताकि सारे बात समझ में आ चुके, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते जाते रहता है वीवीआई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब आइए यहाँ पर मैं आंसर पर आता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में कार्बन। कार्बन आपको पता ही होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु युक्त किसी एल्केन को क्या होते हैं, किसी भी एल्केन, एल्किन, एल्काइन, आपको 3 चीजें होते हैं रिएक्शन जी, ठीक है। एल्किन, एल्केन, एल्काइन, ये इसको जो कि देखिए परमाणु युक्त किसी एल्केन को गर्म क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए गर्म बोले तो ताप, गर्म करते हैं तो, गर्म करते हैं तो उसके अणु टूट कर, देखिए भंगुर हुआ, पहले उसका अणु टूट गया, टूट कर देखिए क्या होते हैं, निम्नांतर निम्नांतर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या होते हैं, निम्नांतर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, बनाते हैं, ओह बनते नहीं बनाते हैं जिनके क्या होते हैं डियर, बनाते हैं, निम्नांतर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिनके जिनके अणुओं में कार्बन क्या होते हैं, जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की, देखिए यहाँ से परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं, कार्बन बनाते हैं अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं डियर जी, कम होती है। क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या जिसमें कम होते हैं। इस प्रक्रिया को देखिए, इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ताप भंजन कहते हैं डियर। सबसे पहले आप बात को समझिए, तब सबसे पहले ये बात को समझिए। यहाँ से मैं तरह छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अब समझाने में मजा आएंगे मुझे, ठीक है। यहाँ से देखिए ताप भंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ से लीजिए, बहुत अधिक संख्या में कार्बन परमाणु युक्त किसी एल्केन को गर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए ताप को, यहाँ से देखिए कार्बन के प्रयुक्त किसी भी एल्केन को गर्म करते हैं, क्या होते हैं, गर्म, ये ताप करते हैं, ताप गर्म ही होता है, ठीक है। भंजन क्या होते हैं, भंगुर हो जाते हैं, जिससे कि टूटने लगता है, क्या होते हैं, उसके देखिए गर्म करते हैं तो उसके उसके अणु जो होते हैं डियर, भंगुर मान लो कि ये कुछ हाथ वगैरह ऐसे ऐसे लटका हुआ है, इसमें जब ताप पड़ेंगे, सूर्य का प्रकाश जैसे मान लो ताप जब पड़ेंगे, गर्म जब करेंगे इसको, भंगुर की तरह मतलब मुरझ के क्या होंगे, मान लो इसमें कोई आम वगैरह का फल मान लो, तो गिर जाएंगे ना, जमीन पर गिर जाएंगे, ठीक है। तो सब वही हो रहा है इसके साथ, अणु टूट करके, उसके अणु क्या होते हैं डियर, टूट करके निम्न जो कि निमांतर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। टूट जब जाते हैं तो निमांतर से बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। यहाँ से देखिए हाइड्रोकार्बन तो बना लिए, उसके बाद जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाते हैं, जिसके कार्बन परमाणुओं की संख्या अणुओं में कम हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को ही ताप भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को, मतलब कम होने की प्रक्रिया को
क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, बस उसी संख्या सिर्फ कम होनी चाहिए, ताप भंजन कहते हैं डियर स्टूडेंट। आपको सारे बातें समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, अगर आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो उदाहरण सहित मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आपको डियर स्टूडेंट पेमेंट करना पड़ेगा 100 डियर स्टूडेंट। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, नोट्स यही वाला आप दे दूंगा आपको। टोटल क्लास 10वीं का साइंस का मेरे पास लगभग बन चुका है। अब बायोलॉजी में ढुकने वाला हूँ, केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, फिजिक्स का खत्म कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे प्ले लिस्ट का और फेसबुक का, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप फेसबुक भी चलाते हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा ओनली सर जी, बस कमेंट, मतलब कि आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको डीएसटन जी मैसेज करना है, ठीक है। अपना क्लास लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 10वीं और 12वीं दोनों पढ़ाता हूँ इसलिए से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा।